Hello learner, today we will discuss about the macro in C. जब हम किसी भी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे होते हैं तो कभी-कभी होता है कि हमारी कोई वैल्यू या कोई सेगमेंट ऑफ कोड बार-बार रिपीट हो रहा होता है। तो मैक्रो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम उसको एक बार डिफाइन करके मैनी टाइम्स अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। हम मैक्रो कैसे डिफाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर एंड द मैक्रो डजंट एंड विद अ सेमीकोलन। तो जब भी हम मैक्रो को डिफाइन करते हैं तो हम उसे सेमीकोलन से एंड नहीं करते हैं। मैक्रो इज जस्ट अ नेम गिवन टू सर्टेन वैल्यूज और एक्सप्रेशन। तो हम किसी भी वैल्यू या एक्सप्रेशन को जो नेम देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रो बोलते हैं। और जो हमारे मैक्रो होते हैं वो हमारे किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करते हैं। Whenever the compiler encounters the macro, it replaces the macro name with the macro value. तो जब भी हमारे कंपाइलर को हमारी कोई मैक्रो मिलता है तो वो क्या करता है, हाँ उसे रिप्लेस कर देता है मैक्रो नेम को उसकी वैल्यू के साथ। और किस स्टेज में करता है? ये हमारा प्री प्रोसेसिंग स्टेज में करता है, बिफोर द कंपाइलेशन। मैक्रो डिफाइन करने का जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने पाई की वैल्यू के लिए एक मैक्रो बनाया है, उसका नाम क्या है? पाई। यहाँ पे हैश डिफाइन क्या है? हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। पाई क्या है? हमारा मैक्रो का नेम। और 3.14 क्या है? हमारी मैक्रो की वैल्यू। The macro in C language is known as the piece of code which can be replaced by the macro value. अब हमारे जो मैक्रो होते हैं ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, फंक्शन लाइक मैक्रो और चेन लाइक मैक्रो। ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज क्या होते हैं? एन ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज इन सी प्रोग्रामिंग इज सिंपली द मैक्रोज that get replaced by certain values और segment of कोड। जो मैक्रो किसी वैल्यू या सेगमेंट ऑफ कोड से रिप्लेस करे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। अब हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड किया है जिससे हम जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, printf, scanf, इन सब को यूज कर पाए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मैक्रो को डिफाइन कर दिया है। तो हैश डिफाइन, ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। पाई हमारा क्या है? मैक्रो नेम। और 3.14 क्या है? हमारे इसकी वैल्यू है। पे हमने क्या किया है, अपनी रेडियस को 5 से इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर। अब पाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है? हमारे एरिया में फिक्स होती है 3.14। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे मैक्रो नेम की हेल्प से डिफाइन कर दिया है। अब क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग स्टेज में हमारा ये जो पाई है वो किससे रिप्लेस हो जाता है? हमारी ये जो वैल्यू है 3.14 से। और उसके बाद क्या होता है, हमारा एरिया इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे होते हैं हमारे फंक्शन लाइक मैक्रोज। फंक्शन लाइक मैक्रोज क्या होते हैं? द फंक्शन लाइक मैक्रोज आर वेरी सिमिलर टू द एक्चुअल फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। Function like macros can take arguments just like true functions, and their bodies are replaced with the specified code during the pre-processing stage. In macros, there is no type checking of argument, so we can use it as an advantage to pass different data types in same macros इन सी लैंग्वेजेस। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया है, फिर हमने यहाँ पे मैक्रो को डिफाइन कर दिया है। हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हमारा। एड, ये क्या है? हमारा मैक्रो नेम। और ये क्या है? हमारा कोड। तो यहाँ पे हमने हमारा मेन फंक्शन है। अब यहाँ पे जब हम एडिशन करेंगे तो हमने क्या है, 7 और 9 दो पैरामीटर्स को पास कर दिए हैं। तो अब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? 7 + 9 = 16। उसके बाद आते हैं हमारे चेन मैक्रोज।
Macros inside macros are termed as chain macro. In chain macros, first of all, parent macro is expanded, then the child macro is expanded. तो सबसे पहले हमारा पेरेंट एक्सपेंड होगा, उसके बाद हमारा चाइल्ड एक्सपेंड होगा. तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो सबसे पहले हमारी हेडर फाइल इंक्लूड होगी, उसके बाद मैक्रो की डेफिनेशन देंगे हम. तो सबसे पहले हमारा जो पेरेंट मैक्रो है वो क्या है, इंस्टाग्राम. और फॉलोवर्स क्या है हमारा, चाइल्ड मैक्रो. तो सबसे पहले हमारा पेरेंट मैक्रो एक्सपेंड होगा. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा आउटपुट, दिस चैनल हैज़ 120K फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम. थैंक यू.